जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है साथियों। प्रश्नोत्तरी लेकर मैं नया आ गया हूँ। मतलब अगर प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर कर धरती पुत्र फाउंडेशन परिवार का आप लोग सदस्य बन सकते हैं। चैनल ये आप लोगों का निःशुल्क है साथियों, इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है और प्रश्नोत्तरी का आनंद लें। प्रश्नोत्तरी जो आप लोगों के बीच हो रही है, व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चल रही है, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है। आप लोग परीक्षा में देखते हुए व्याकरण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई साथियों। और साथ साथ आज अंबेडकर जयंती पर आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है कि अंबेडकर के बारे में अगर हम कुछ दो पंक्तियां कहना चाहेंगे, जैसे है अंबेडकर के भारत में कलम की ताकत बनाई। अंबेडकर के भारत में कलम की ताकत बनाई, तलवार को नहीं। कलम की ताकत में बाबा साहब ने हिंदुस्तान में बराबरी का बिगुल फूंका, जिसका असर अब हो रहा है। धन्य है बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। उनका लोगो है, मोटो है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर खड़ा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, तो बाबा साहब अंबेडकर का ही देन है। उन्होंने हमें ये अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर का ही देन है। तो कोटि कोटि प्रणाम है उनके चरणों में, वंदन अभिनंदन है। धन्य है बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने हमें अधिकार दिया। जैसे उनके एक दो पंक्ति है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और है जैसे बाबा साहब का एक मोटो है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब के बारे में दो पंक्तियां और समर्पित हैं। जैसे देखिए आप लोग, धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ साथियों आज हम लोग प्रश्नोत्तरी आप लोग शुरू करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास, उनका एक ड्रीम है, लक्ष्य है कि शोषित, वंचित, मजदूर, मजलूम का ये चैनल आप लोग कह सकते हैं, जो पैसे के अभाव में नहीं, महंगी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनका ये चैनल है। तो साथियों आप लोग आग्रह है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो धरती पुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, इस परिवार का सदस्य हिस्सा आप लोग मुहिम बन सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, धरती पुत्र फाउंडेशन नाम से है, टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर PDF है और प्रश्नोत्तरी है और अपनी मना स्थिति को जांच सकते हैं कि हमारा कितना सही हो रहा है। साथियों आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। व्याकरण की बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है आप लोगों की, जो बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए दिया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा। बहुत अच्छा प्रश्नोत्तरी है। देखिए दिया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है साथियों। भारोपीय परिवार की है, द्रविड़ परिवार की है, ऑस्ट्रिक या चीनी या तिब्बती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। भारत में देखिए विभिन्न भाषाओं के विविध प्रकार के लोग भी रहते हैं और विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग भी रहते हैं। तो पूछा आप लोग, परीक्षा पूछ लेगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ है, भारोपीय है, ऑस्ट्रिक है, चीनी है या तिब्बती है साथियों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने विकल्प ए दिया है भारोपी, बहुत सही है। उनके द्रविड़ जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, क्या है, दक्षिण भारत। जो चीनी है, चीन और तिब्बत के बीच जो बोल, चीन और तिब्बत, चीनी और तिब्बती के बीच जो बोली जाती है, ए है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारोपी परिवार। भारोपी परिवार ये सही उत्तर आप लोगों का है, भारोपी परिवार। ठीक, सही उत्तर आप लोग भारोपी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी है तो आप लोग कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एक फीडबैक भी हमें मिलता है कि अच्छा है। देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेगा आप लोग परीक्षा में। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत, तमिल या उर्दू है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए।
इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने हिंदी दिया विकल्प ए, ये सही उत्तर। भारत में 10 राज्यों में बोली जाती है। कितने? भारत के 10 राज्य में हिंदी बोली जाती है। भारत के, पूछ लेगा आप लोग परीक्षा में, भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है? भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अगर विश्व में हम बात करें हिंदी में, हिंदी की जो भाषा परिवार हिंदी भाषा है, विश्व में इसका कौन सा स्थान है? पूछ लेगा आप लोगों को, विश्व में इसमें कौन सा स्थान है साथियों? तो देखिए, प्रथम स्थान कौन है, द्वितीय किसका है और तृतीय स्थान किसका है? बताइए इसका। अगर विश्व में बात करें तो सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाली कौन है? अंग्रेजी भाषा है। कौन है? अंग्रेजी। अंग्रेजी हो जाएगा। और द्वितीय स्थान पर क्या हो जाएगा? मद्रानी है, मद रानी, या इसी को आप चीनी कह सकते हैं, चीनी भाषा। क्या हो जाएगी? चीनी भाषा। बहुत अच्छा है, चीनी। और तीसरा स्थान किसका है आप लोग जानते हो? हिंदी का हो जाएगा, हिंदी। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सन 1975 से शुरू हुआ था मनाना, 10 जनवरी। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। आप लोग दिए हैं, हिंदी को जन्म है संस्कृत भाषा, जो आप लोग जानते ही हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर है। देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से है, लौकिक साहित्य से है, पाल प्राकृत से है, वैदिक संस्कृत से है। इसका जन्म किस भाषा से हुआ है? तो बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा? जैसे देखिए, अभी लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप। संस्कृत है, संस्कृत से क्या आया? पाली, पाली भाषा आई ना। पाली से क्या आई? पाली से प्राकृत आई। प्राकृत, प्राकृत से क्या आई? अपभ्रंश। क्या आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ? फिर हिंदी का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका सही उत्तर, हाँ, जिन्होंने विकल्प ए दिया है, जिन साथियों ने विकल्प ए दिया है अपभ्रंश, वो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से, हिंदी की जननी अपभ्रंश। हिंदी की अगर आदि जननी की बात करें तो संस्कृत हो जाएगी, अर्थात हिंदी की माँ कौन है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश की पुत्री कौन है? तो हिंदी हो जाएगी, हिंदी भाषा हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा उपयोगी है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यहां निम्नलिखित हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है, निम्नलिखित, ठीक, निम्नलिखित हो जाएगी। कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी या तेलुगु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? दिया है कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती साथियों। देखिए, हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कितनी? 18। अगर भारत में पूछे तो 17 बोलियां हो जाएंगी। आश्चर्य में ना पड़िए, सही है, 17 अगर हो जाएगी तो कौन है? एक नेपाली है। देखिए, नेपाली है जो, ये विदेशी है ना, इसलिए अगर भारत में पूछेगा तो 17 बोलियां। अगर कुल बोलियों की संख्या पूछेगा तो 18 बोलियां हो जाएंगी, ठीक, नेपाली हो जाएगी। इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? तेलुगु जो है, ये सही उत्तर आप लोगों का है। अवधी में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी है। इसका फार्मूला मैंने दिया था ABC। ABC, देखिए अवधी हो गया, B से बघेली, और C से छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ये 3 आती हैं अर्ध
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो सही उत्तर आप लोगों का साथियों क्या होगा? तेलुगु सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं, देखिए क्या दिया है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में, देखिए यहाँ ब्रजभाषा हाईलाइट करना है, किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है? राजभाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा, या तकनीकी भाषा, या काव्य भाषा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रजभाषा है जो इसका किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? हाँ, राजभाषा नहीं होगा, ना कि राष्ट्रभाषा, ना तकनीकी भाषा। जिन्होंने काव्य भाषा दिया है उनका, उन साथियों का उत्तर बिल्कुल सही है, एकदम सही उत्तर दे रहे हैं काव्य भाषा। देखिए चाहे ये रीत काल की बात हम करें, भक्ति रीत काल में सर्वाधिक आप कह सकते हैं ब्रजभाषा का एक क्या था? स्वर्ण काल था। ब्रजभाषा का स्वर्ण काल आप कह सकते हैं इसको, स्वर्ण काल। ठीक, भक्ति काल में छिटपुट भी अंश इसके मिलते हैं। और भरतेंद्र युग में देखिए सभी हैं जो ब्रजभाषा, जितने कवि, लेखक, साहित्यकार हुए सब ब्रजभाषा में हुए। द्विवेदी युग में आते आते धीरे धीरे सनई सनई खड़ी बोली का विकास शुरू हो जाता है। तो सही उत्तर आप लोग क्या हो जाएगा? काव्य भाषा है, राष्ट्रभाषा ना, एक ही तीनों नहीं है, सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। देखिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतवर्ष में आप हिंदी को किस रूप में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, या तकनीकी भाषा? देख लीजिए इसका उत्तर आप लोगों की दृष्टि में क्या सही होगा, आप लोगों की दृष्टि में क्या सही होगा? अरे भाई राष्ट्रभाषा नहीं होगा, जिन्होंने विकल्प ए दिया है। राजभाषा, जो राजकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं, राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। ठीक, विभाषा देखिए बोली है, बोली से विभाषा जन्म हुआ, विभाषा से फिर भाषा का जन्म हुआ। क्लियर हुआ ना ये? देखिए जब किसी अंचल क्षेत्र विशेष में बोली, देखिए एक अंचल क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जब वही साहित्यिक रूप धीरे धीरे लेने लगती है तो विभाषा हो जाती है। जब पूर्णता साहित्यिक रूप ले लेती है तो वो क्या हो जाती है? भाषा हो जाती है, जिसमें रचनाएं होने लगती हैं, कवि रचनाएं करने लगते हैं। तो सही उत्तर आप लोगों का राजभाषा हो जाएगी। अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 343 इसमें इसका उल्लेख है भाषा का, राजभाषा का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे पहुंच चुके हैं। देखिए ढूंढारी बोली है, पश्चिमी राजस्थानी की है, दक्षिणी राजस्थानी की है, पूर्वी राजस्थानी की है, उत्तरी राजस्थानी की है। तो इसका उत्तर आप लोगों की दृष्टि में क्या हो जाएगा? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, जिन्होंने पूर्वी राजस्थानी विकल्प सी दिया है, पूर्वी राजस्थानी सही उत्तर है। उत्तरी राजस्थानी में आप लोग जानते हैं मेवाती आ जाएगी। कौन? मेवाती। ठीक, मेवाती आ जाएगी, सही उत्तर है। आप लोग सही उत्तर हो जाए पूर्वी राजस्थानी। इसके अंदर का मेवाती, मालवी, मारवाड़ी 4 भाषाएं आती हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पूछ लेता है आप लोगों से कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, या पुरानी बंगला है? क्या है उत्तर? इसका क्या सही हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर क्या सही होगा? पंजाबी, मराठी, गुजराती, या पुरानी बंगला? हाँ, जिन्होंने विकल्प डी दिया है, जिन साथियों ने, उनका सही उत्तर है, उनका सही उत्तर पुरानी बंगला हो जाएगा। सही उत्तर यही है। पंजाबी बावला जानते हैं गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में।
हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है ना, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी आप लोग जानते हैं, ब्राह्मी लिपि से इसका जन्म हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ देखिए निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, गुजराती है, गुड़िया है, मराठी है या सिंधी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। पूछा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पूछ लेगा आप लोग परीक्षा में, इसमें से कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं, गुरुमुखी लिखी जाती हैं या रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की। हाँ, विकल्प सी, गुजराती नहीं, जिन्होंने विकल्प सी दिया है जिन साथियों ने, उनका उत्तर सही है। मराठी में लिखा जाता है, मराठी जो भाषा है देवनागरी लिपि में इसका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए दिया है एक मनई के दुई बेटवा रहीन। पूछा है एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओहमे लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन म जौन हमारा बखरा लागत हो तवन हमको दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से, बहुत महत्वपूर्ण है, यह जो अवतरण है, जो यह उदाहरण है, किस बोली से है। भोजपुरी से है, अवधी से है, कन्नौजी से है, यह खड़ी बोली से है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नहीं, जिन्होंने खड़ी बोली दिया उनका उत्तर गलत, ना कि खड़ी है, ना कन्नौजी है, ना भोजपुरी है, अवधी, अवधी जिन्होंने जिन साथियों ने उत्तर दिया है अवधी, उनका सही उत्तर। अब अवधी बोली कहाँ जाती है बताइए। आप लोग जानते हैं प्रयागराज है, प्रयागराज, फैजाबाद, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ हो गया, ये सब जो स्थान है ये क्या है, अवधी के क्षेत्र। भोजपुरी का आप लोग जानते हैं, आजमगढ़ हो गया, जैसे आजमगढ़ भोजपुरी है, मऊ है, बलिया है, गोरखपुर देवरिया हो जाएंगे, ठीक। कन्नौजी कहाँ, कन्नौज में। खड़ी बोली जानते हैं आप लोग, ये सहारनपुर, मेरठ, मेरठ इसका जो सहारनपुर मेरठ है यहाँ बोली जाती है खड़ी बोली, सहारनपुर और कहाँ, मेरठ, ठीक। अब भोजपुरी का जन्म आप लोग जानते हैं, बिहार के भोजपुर नामक गांव के नाम पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन मिला, 8-10 क्वेश्चन मिल रहा है ना इसमें। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो सही उत्तर आप लोग जानते हैं अवधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आप लोग को हाईलाइट करना है यहाँ, निम्नलिखित कर लीजिए, निम्नलिखित। ये टाइपिंग फॉन्ट से दिक्कत हो जाती है हिंदी में। देखिए निम्नलिखित खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, और क्या है, और अवधी है या पाली, पाली भाषा हो जाएगी, गई नहीं पाल भाषा, गई नहीं पाली भाषा हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पूछा है। देखिए अभी समझ जाएंगे आप। संस्कृत, संस्कृत से किसका जन्म हुआ, संस्कृत से पाली भाषा, पाली से किसका जन्म हुआ, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से किसका हुआ, अपभ्रंश, अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ, हिंदी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी माँ की सेवा कर रहे हैं, हिंदी हुआ। तो देखिए पूछा क्या है, संस्कृत यहाँ हो गया, अपभ्रंश क्या हो जाएगी, तो पाली हो जाएगी ना। समझ में आया। जिन्होंने उत्तर डी दिया है, जिन्होंने उत्तर डी दिया है, जिन साथियों ने, उनका उत्तर सही है।
पाली भाषा हो जाएगी। ब्रज आप लोग जानते हैं मथुरा इसका केंद्र है। खड़ी बोली मैंने बता ही दिया है, ब्रज। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी है, अर्धमागधी है, सौरसेनी है, या ब्राचड़? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में। पूछा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुआ है? अरे मागधी के अंतर्गत बिहारी आ जाएगी, बिहारी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं बोलियां हैं, अवधी और बघेली। तीसरे पे कौन है? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो सही क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, जिन्होंने सौरसेनी दिया है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई। पूछ लेता आप लोग परीक्षा में, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? हिंदी का एक क्वेश्चन ना कि जीएस का है। और किस सन में हुई? देखिए 1952 ईस्वी है, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, या 1956 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि से? देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है, और भाषाई 1956 है आंध्र प्रदेश। प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1956 है सही उत्तर हो जाएगा। जिन साथियों ने दिया है उनका सही उत्तर, हाँ, आंध्र प्रदेश ही है, सही उत्तर है। आगे देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। ठीक, पूछ लेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषाई आधार पर, ओहो, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अभी मैंने बताया जस्ट, मैं जानता ही नहीं था। देखिए पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, या आंध्र प्रदेश है। अभी जस्ट मैंने बताया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ भाई, जिन्होंने आंध्र प्रदेश, अभी मैंने बताया पीछे जस्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है। भारत में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे पहुंच चुके हैं। देखिए पूछा है क्या है, बघेली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, या पश्चिमी हिंदी है? तो किससे हो जाएगा आप लोग बताइए। अरे पूर्वी हिंदी हो जाएगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी के अंतर्गत आता है ना, अर्धमागधी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, ए बी सी। एक फार्मूला मैंने दिया था, अवधि, ए से अवधि, बी से क्या हो जाएगा? बघेली, सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए आपका उत्तर क्या होगा? बघेली पूछा है ना, बघेली, तो देखिए बघेली मिला कि नहीं।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, और सही उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। राजस्थानी में आप लोग जानते हैं मारवाड़ी है, मालवी है, ये भाषाएं आ जाती हैं, बोलियां जिस भाषा का अंतर्गत है। आगे देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त सन 1947 है, 26 जनवरी सन 1950 है, 14 सितंबर सन 1949 है, 14 सितंबर सन 1950 है। अगर इसे व्याकरण की दृष्टि से पढ़े तो 1947 पढ़ा जाता है साथियों, 1947। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कंफ्यूज होंगे, 14 सितंबर रहे 1949 की 14 सितंबर 1950? नहीं जी, 14 सितंबर 1950 ही रहेगा। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता ना, इसी दिन से 14 सितंबर तो क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस इसी दिन से मनाया जाता है। उत्तर सही आप लोगों का 14 सितंबर सन 1949 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, बीजी खेर थे, सुनीत कुमार चटर्जी जी थे, जीबी पंत जी थे, बी सुब्बो रोयायन जी थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्ष 1955 में एक गठित थी, समिति थी, गठित की गई थी हिंदी भाषा के विकास के लिए। इसमें क्या क्या संशोधन किया जाए, क्या क्या इसमें कमी है कि हिंदी भाषा को विकास किया जाए। उस समिति जो गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा है आप लोगों से। हाँ, बीजी खेर बाल गंगाधर, इनका पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर खेर हो जाएगा साथियों, बीजी खेर, शॉर्टकट में आप लोग बीजी खेर कह सकते हैं। ठीक, सही उत्तर आप लोगों को बीजी खेर हो जाएंगे, बीजी खेर हैं। अगर प्रश्नोत्तरी में आप लोगों को आनंद आ रहा है साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य, परिवार हिस्सा आप भी बन सकते हैं। इस मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं, ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं आप लोगों से लिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए आगे दिया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14 है, 15 है, 18 है या 22 है? इसका क्या उत्तर होगा? पूछ लेगा, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो कितनी भाषाओं का उल्लेख है, विकल्प 22 है या 14 है? इसी में आप लोग कंफ्यूज होंगे। हाँ, जिन्होंने 22 दिया उनका उत्तर गलत है, जिन्होंने 14 दिया विकल्प ए दिया है उन साथियों का ये राइट उत्तर है, करेक्ट है। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 14 है। बाद में 22 भाषाओं को इसमें सब संशोधन हुआ, कुछ भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, तब और संख्या उसकी बढ़ गई वर्तमान में। और राजस्थानी और अंग्रेजी का भी इसमें, राजस्थानी प्लस अंग्रेजी बराबर 24 भाषाएं हो गई इसमें 22 में। ठीक, 2 भाषाएं और जुड़ गई हैं, 24 हो गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंच चुके हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि है, खरोष्टी लिपि है, कुटिल लिपि है या ब्राह्मी लिपि है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? शारदा, खरोष्टी, कुटिल या ब्राह्मी लिपि? हाँ हाँ साथियों, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि दिया है, ब्राह्मी लिपि जिन्होंने दिया है उनका उत्तर सही है। अब ब्राह्मी लिपि का जन्म कैसे हुआ? ये गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा इन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि का इन्होंने विकास किया। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित लिपि है, इसलिए इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। अनेक विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं हमें, ये आप लोग परीक्षा में नहीं पूछेगा
कि किन्होंने का निर्माण किया? हाँ, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, ब्राह्मी लिपि से अनेक लिपियों का जन्म हुआ। ये प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है। सही उत्तर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है या सौराष्ट्रीय लिपि है? बताइए। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है, हिंदी भी भाषा है, किस लिपि में लिखी जाती है? हाँ, जिन्होंने देवनागरी नाम दिया है बहुत अच्छा है। और देवनागरी का जो जन्म है ब्राह्मी से हुआ। गुरुमुखी लिपि एक ही जन्मदाता, जैसे गुरुमुख पंजाबी में लिखा, पंजाबी जो भाषा है उसमें गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है, पंजाबी भाषा में। ठीक, सौराष्ट्रीय नाम कोई लिपि नहीं है। ब्रह्मा द्वारा जो निर्मित लिपि है उसे ब्रह्मी लिपि कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या देवनागरी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। क्या पूछा? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जो वर्तमान में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो खड़ी बोली, ज्यादातर खड़ी बोली है। सही उत्तर क्या है? खड़ी बोली हो जाएगा सही उत्तर आप लोगों का। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूछा है छत्तीसगढ़ी जो बोली है साथियों, किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? ए बी सी, देखिए आइए आ गया ना, अवधी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। अब तो आप लोग उत्तर समझ ही गए होंगे। उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बताइए आप लोगों को उत्तर क्या हो जाएगा? अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हाँ, जिन्होंने क्या, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यही सही होगा आप लोगों का उत्तर। पूर्वी हिंदी यही सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं? यही देखिए, नहीं पकड़ना हम लोग। जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं तो ये नहीं नहीं ध्यान देते, इसी से गलत हो जाता है। बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है या बघेली है? बताइए इसमें उत्तर क्या होगा? अरे ब्रज नहीं भाई, जिन्होंने ब्रज नहीं, बघेली होगा। देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ए बी सी का फार्मूला आप लोग रख लीजिए। ए बी सी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। आप लोगों का सही उत्तर यही हो जाएगा। बाकी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पे है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख? बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर परीक्षा में आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं दें तो हिंदी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है। इसमें क्या उत्तर होगा? 343 से 351, 443 से 135, 434 से 315, 334 से 153। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। आप लोग क्या कमेंट आ रहा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
जिन्होंने भी मैंने बताया है 343 तो 351 में राजभाषा के विकास का उल्लेख है। ठीक, 343 में राजभाषा, 300 जो 51 है राजभाषा के विकास के लिए क्या है, विकास के लिए निर्देश दिए गए, विकास के लिए क्या है पूछ लेगा, निर्देश दिए गए हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है 300 अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर आप लोगों का विकल्प जो ए दिए हैं उनका सही है, उन साथियों का। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़े थे 25। देखिए क्या दिया है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद है, बंगलोर है, चेन्नई या मैसूर है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूछे जाने योग्य भी है। इसका उत्तर सही क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में। मद्रास, हाँ जी मद्रास चेन्नई, ठीक है, जिन्होंने मद्रास चेन्नई सही है उत्तर, विकल्प सी चेन्नई मद्रास सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यालय है इसका, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दमदार एकदम। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछा है, कौन सा है। पाल प्रकृत अपभ्रंश हिंदी, प्रकृत अपभ्रंश प्रकृत अपभ्रंश हिंदी, पाल अपभ्रंश पाल प्रकृत हिंदी, हिंदी पाल प्रकृत अपभ्रंश। देखिए एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आप लोगों के, कैसे कैसे जन्म हुआ किन किन भाषाओं का। पहले देखिए संस्कृत आई, संस्कृत भाषा आई। अब संस्कृत से किस भाषा का जन्म हुआ, संस्कृत से पाली भाषा का साथियों जन्म हुआ, पाली। पाल से किस भाषा का जन्म हुआ, पाल के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत की भाषा के बाद कौन सी भाषा आई, पाल। अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई, अब हिंदी भाषा आई। अब देखिए आप लोगों का उत्तर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। पाल प्रकृत अपभ्रंश हिंदी, हाँ जिन्होंने विकल्प ए दिया है, जिन्होंने विकल्प ए दिया है पाल प्रकृत अपभ्रंश हिंदी, सही है, बिल्कुल सही है एकदम। यहाँ देखिए पाल ही हो जाएगा, ये मिसप्रिंट थोड़ा हो गया टाइपिंग फॉन्ट की वजह से है, यहाँ देखिए शुद्ध लिखा है, पाल ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर पहुंच चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन, भी मैंने जस्ट बताया है। राज संघ की राजभाषा है, उच्चतम न्यायालयों की राजभाषा है, पत्राचार की राजभाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश हो जाएंगे, निर्देश। इसमें किसका उल्लेख है बताइए। संघ की राजभाषा 43 में हो गया, निर्देश 351 में हो गया। सही उत्तर क्या होगा आपको, यही हो जाएगा विकल्प डी जिन्होंने दिया है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो विकल्प डी है सही उत्तर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर देखिए ब्रज भाषा पूछा है, आगे 28 पर पहुंच चुके हैं। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, तो किसके अंतर्गत ये आ जाएगी बताइए। ब्रज भाषा, हाँ जिन्होंने पश्चिमी हिंदी दिया है, पश्चिमी हिंदी के अंदर 3 आते हैं, परागु एक फार्मूला है, परागु, पश्चिमी हिंदी, राशि राजस्थानी, और गा से जो बच रहा है आपको क्या हो जाए, गुजराती, गुजराती, ये फार्मूला है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती 3 भाषाएं आती हैं, और सही जो उत्तर आप लोगों का होगा ब्रज भाषा यही है। और ब्रज भाषा का जो केंद्र है मथुरा है, इसका केंद्र मथुरा। ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि की अगर बात करें हम लोग तो सूरदास आप लोग जानते हैं। ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कौन सा है, तो रीत काल हो जाएगा, रीत काल, रीत काल आप लोग कह सकते हैं, स्वर्ण काल है ब्रज भाषा का। सर्वाधिक साहित्यिक रचनाएं इसी में हुई हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पर पहुंच चुके हैं। देखिए दिया क्या, मगही किस
मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी? इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने विकल्प डी दिया है बिहारी हिंदी, सही उत्तर है आप लोगों को मगही बिहारी हिंदी गद। असमिया उड़िया भी इसी में आती है, असमिया उड़िया, ठीक। मगही मैथिली भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही भोजपुरी और क्या हो जाएगी? मैथिली। मैथिली के सब श्रेष्ठ कवि कौन है? विद्यापति, आप लोग जानते हैं, विद्यापति जी हो जाएंगे। अब भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। हिंदी की आदि जननी पूछा है, बताइए। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है, पाली है, प्रकृत है, अपभ्रंश है? देखिए, एक हिंदी की दो क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को। एक हिंदी की जननी, ठीक। एक हिंदी की आदि जननी पूछ लेगा परीक्षा में, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। हिंदी की आदि शब्द लग गया, आदि जननी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? अगर आदि की बात करें, देखिए अभी आप लोग समझ जाएंगे। संस्कृत से क्या आई? पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ? हिंदी का हुआ। अगर आदि जननी की बात करें, हिंदी की, ये देखिए हिंदी है, इसकी आदि जननी की बात करें तो संस्कृत हो जाएगी। अगर हिंदी की जननी की बात करें तो अपभ्रंश हो जाएगी। अब आप लोग समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आदि जननी की बात कर रहा है तो संस्कृत हो जाएगा साथियों, ठीक, संस्कृत हो जाएगी। देखिए, ठीक है, 30 क्वेश्चन था, वो भी व्याकरण से, भाषा से और साहित्य से भी था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप लोगों के साथियों। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य बने। ठीक है, यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अगली प्रश्नोत्तरी में फिर हम लोग आएंगे एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।